आज की कहानी हीरे और मोती की असली कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, शांतिपुर। उस नगर के किनारे बहती सरस्वती नदी के घाट पर एक वृद्ध साधु प्रतिदिन बैठा करता था। वह जोर जोर से चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग वहां से रोज गुजरते, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। सब उसे एक पागल बूढ़ा समझते और आगे बढ़ जाते। एक दिन राजीव नाम का एक युवक वहां से गुजरा। उसने साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुनते ही वो रुक गया और साधु के पास जा पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, आप सच में कह रहे थे कि जो चाहोगे वो मिलेगा, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? राजीव बोला, मुझे हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। इससे तुम अनगिनत हीरे मोती बना सकते हो। साधु ने अपना हाथ उठाया और राजीव की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, यह है दुनिया का सबसे अनमोल हीरा। इसे समय कहते हैं। इसे कस कर पकड़ लो, कभी मत गंवाना। इस हीरे से तुम जो चाहो वह बना सकते हो। राजीव अभी कुछ समझ ही रहा था कि साधु ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती, इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने पर भी परिणाम ना मिले तो इस मोती को संभाल लेना। याद रखो, जिसके पास यह मोती है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। राजीव ने गंभीरता से साधु की बातों को सुना और उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हर परिस्थिति में धैर्य रखेगा। इसके बाद उसने जयप्रकाश नाम के एक बड़े हीरा व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। मेहनत और ईमानदारी से उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी और कुछ ही वर्षों में वह स्वयं एक सफल और प्रसिद्ध हीरा व्यापारी बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय और धैर्य ही असली हीरा और मोती है। इन्हें जो समझ गया वही जीवन में बड़ी मंजिलें पा सकता है। इसीलिए अपना समय बर्बाद मत करें और धैर्य के साथ प्रयास करते रहें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।